हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम हिस्ट्री पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी? ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है सतारा। तो आप इसे याद रखिएगा, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में सरकार स्थापित की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपको बताना है गांधी जी को सबसे पहले महात्मा और महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन फोर कह रहा है, नील विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 1859 या 1871 या 1886 या 1901? तो इसका राइट आंसर आपका 1901 हो जाएगा। ऑप्शन ए 1859 में होगा नील विद्रोह का स्टार्ट। बहुत सारे बच्चे नील विद्रोह का सुनकर बिहार से बिलोंग सोच लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बंगाल से रिलेटेड है। बंगाल में आपका 1859 1860 में स्टार्ट हुआ था, बंगाल के नदिया जिले में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, सीमांत गादी जो खान अब्दुल गफ्फार खान पठानों की पार्टी कब बनाई थी और उस पार्टी का क्या नाम था? ऑप्शन है पठान दल, ऑप्शन बी है खुदाई खिदमत नगर, या ऑप्शन सी है खाकसार पार्टी, या आपका मुस्लिम लीग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खुदाई खिदमत गार्ड नाम हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप इसे याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स सबसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करता था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, तो आप इसमें बिल्कुल आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है मौलाना अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है पटाभी सीतारमैया। तो मार्च 1939 को त्रिपुरी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जहां पर अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रतिनिधि पटाभी सीतारमैया का पराजित किया था। कांग्रेस के कार्यकारिणी गठन में मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस को त्याग देना पड़ा। उसके बाद उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, किसने रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कराया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड लिंटन ने अपने शासनकाल में 1876 से लेकर 1878 ईस्वी के समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा। मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब में अधिकांश जगह पर अकाल से ग्रसित हो गए थे। उसी टाइम रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कराया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिंटन। क्वेश्चन 9 कह रहा है, 1907 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ऑफ प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अरविंद टैगोर या नंदलाल बोस या आपके अमृत शेरगिल या आपके रविंद्रनाथ टैगोर? तो आप याद रखिएगा, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नंदलाल बोस। क्वेश्चन 10 कह रहा है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लाला लाजपत राय का नाम जरूर याद रखिएगा, उन्हीं के टाइम पे आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय कांग्रेस अधिवेशन के एक ही बार अध्यक्ष बने थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, गद्दर आंदोलन का शुरू होने से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ या करतार सिंह सराभा की फांसी, ऑप्शन सी है कामा घोटाला घटना, या ऑप्शन डी लाला हिरदाल की गिरफ्तारी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कामा घोटाला की घटना के बाद ही आपका गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक माने जाते हैं? सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है चार्ल्स विकलिंस, ऑप्शन सी है डेविड हेयर, या ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम जोन्स माने जाते हैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के ऑफ बंगाल के संस्थापक। राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन 13 कह रहा है गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? ओरेंस में या फ्रांस में या आपका मैनचेस्टर में या आपका न्यूयॉर्क में? तो आप इसे याद रखिएगा, गद्दर पार्टी का स्थापना आपका नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी आत्माराम, ऑप्शन सी रानाडे, ऑप्शन डी है आरजी भंडारकर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले को मुंबई में किया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 कह रहा मंगल पांडे का सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सूअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? कलकत्ता या दमदम या अम्बाला या आपका ऑप्शन डी बैरकपुर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दमदम। क्वेश्चन 16 कह रहा है 1857 के विद्रोह में विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचारों की कटु आलोचना हुई थी, उनके विचारानुसार क्या थे? तो आप इसे याद रखिएगा, उस सामान्य जनता की अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से 1857 के विद्रोह में सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था। तो सबसे पहले आपका बहादुर शाह द्वारा विद्रोह का नाम मात्र का नेतृत्व हुआ था। उसके बाद आपका मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह हुआ था। उसके बाद आपका लखनऊ में विद्रोह हुआ। उसके बाद झांसी रानी की मृत्यु हो जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है 1719 में फर्रुख कैसियर ने पदच्युति को पश्चात निम्नलिखित में किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों को शक्ति का पाठ समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए है ईरानी, ऑप्शन बी है तुरानी, ऑप्शन सी अफगान, ऑप्शन डी है राजपूत। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रोशन अख्तर सैयद बंदूक से सहयोग से दिसंबर 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह को उपाधि के साथ मुगल राजसिंह सिंहासन पर बैठा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तुरानी। क्वेश्चन 19 कह रहा है इक्ता वो भूमि होती थी जिसकी आय पर, तो आपको बताना है जो इक्ता कौन सी भूमि होती थी जिसके आय पर सैन्य प्रशासन का नियंत्रण हुआ करता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है लोदियों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो आप इसे याद रखिएगा, अफगान सरदारों की समानता पर आपका लोदियों का राजत्व संबंधित होता था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है निम्नलिखित में कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञात माना जाता था? अलबरूनी, हसन निजामी या मिनहाज या आपका जियाउद्दीन? तो अलबरूनी का जन्म आपका अलबरूनी जो था आपका संस्कृत का एक अच्छा जानकार माना जाता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि अलबरूनी इंडिया कब आया था? तो आप इसे याद रखिएगा 1717 ईस्वी में आपके अलबरूनी इंडिया आया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है दिल्ली में मरोला के पास कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश या रजिया द्वारा या बलबन या आपका ऐबक? ये काफ़ी इजी सवाल है। इल्तुतमिश द्वारा 1211 से लेकर 1236 में दासवंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही आपका कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है मुंतखब उत तारीख पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदवानी द्वारा मुंतखब आपका लेखक लिखा गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है सुप्रसिद्ध कृति तबकात एवं अकबरी का रचना किसने करी थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी? मानसिंह या ऑप्शन बी है टोडरमन या ऑप्शन सी है जयसिंह, ऑप्शन डी है शाइस्ता खान। तो आप इसे याद रखिएगा 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के मध्य पेश हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस राजा के कार्यकाल में था? राम राय या कृष्णदेव राय या सतशिव या आपके वीर नरसिंह? तो कृष्णदेव राय का कार्यकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्वेश्चन 27 कह रहा है निम्न में किस किले में 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दे दिया गया था? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है दमन, ऑप्शन सी है बम्बई, ऑप्शन डी है क्लोन। तो पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में बम्बई को गुजरात से बहादुर शाह से छीन लिया था। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी
प्रेंजा का विवाह अवसर पर यह दहेज स्वरूप अंग्रेजों ने प्रदान कर दिया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28 कह रहा है अकबर के समय गोंडावना अभियान का नायक कौन था। तो आप इसे याद रखिएगा, अकबर के समय गोंडावना अभियान का नायक आसफ खान हुआ करता था। राइट आंसर ए हो जाएगा, डी होगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, काबुल में या दिल्ली में या आगरा में या आपका लाहौर में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या है, धमेरी या दासाल या दामारी या आपका ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले नूरपुर रियासत का नाम धमेरी था, बाद में नूरजहाँ के नाम पर इसे नूरपुर कर दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर आपका धमेरी हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31 कह रहा है अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ये सवाल आप एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा अब्दुल कादिर बंदावनी हुआ करता था जिसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत किसके प्रतिपादक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा आपके आरपी त्रिपाठी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसे कुरान खां कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन से कुरान का पूर्ण ज्ञान करा दिया गया था, उसे हम कुरान खां के नाम से जानते थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। ये सवाल आप एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कराया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है फिरोज तुगलक ने केवल एक ही बार वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंचाई कर। क्वेश्चन 36 कह रहा है निम्न व्यक्तियों पे आपको विचार करना है। ऑप्शन आपका कथन दिया हुआ है और आपका रीजन, यहाँ पर रीजन दिया गया, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन और आपका कारण सही है। कथन आपका तुर्कान चीलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का समूह था। कारण शमसी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह, प्रत्येक ये शोषण की मैं ही और मेरे अलावा कोई नहीं, और एक दूसरे से संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका कथन आपका ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही तरह से एक ही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन में भारत के निम्नलिखित में किस वंश की विशेषता बताती है। ऑप्शन ए है खिलजी, ऑप्शन बी तुगल, ऑप्शन सी है सैयद, ऑप्शन डी है लोधी। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोधी। क्वेश्चन 38 कह रहा है भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने स्टार्ट करी थी, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी अकबर। तो भारत में घोड़े को दागने का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ये सवाल आप एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, BBI। ऑप्शन है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक़्तिदारी व्यवस्था की स्टार्ट करी थी। ये सवाल बहुत इजी है, आप सबको पता होगा, मौजूमुद्दीन मोहम्मद गोरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 41 कह रहा है उस विद्वान का क्या नाम था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन आपका दिया हुआ है इब्न बतूता, ऑप्शन बी है अल फिरदौसी, ऑप्शन सी है अल बरूनी, ऑप्शन डी है अल राजा। तो 973 ईस्वी में खीवा में अल बरूनी का जन्म हुआ। 1017 में अल बरूनी को मोहम्मद गजनवी ने खीवा विजय के साथ समय युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अल बरूनी। क्वेश्चन 42 कह रहा है तारिक ए सुबुतगिन पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, फिरदौसी या अल बरूनी या बैहाकी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बैहाकी। क्वेश्चन 43 कह रहा है चोल सम्राटों के अधीन कुरम क्या था। आपको बताना है चोल सम्राटों के अधीन कुरम क्या माना जाता था, एक नगर या एक जिला, एक प्रांत या कुछ ग्रामों का समूह। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ ग्रामों का समूह माना जाता था कुरम। क्वेश्चन 44 कह रहा है किसके काल में
गंगे कोडलुचुरपुरम का चोल साम्राज्य की राजधानी बनी गई थी। तो राजेंद्र प्रथम के टाइम ही इसे राजधानी बनाया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा निम्न शासकों में किसे मीरकुल द्वारा अपने चरणों के वंदना कराने का श्रेय मिलता है। ऑप्शन है सकंद गुप्त, ऑप्शन बी है यशोधर्मा, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है ईशान वर्मा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यशोधर्मा। क्वेश्चन 46 कह रहा है उस गुप्त का वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान में स्वरूप भूमि दी थी। ऑप्शन ए है कुबेरनागा, ऑप्शन बी है प्रभावती गुप्ता, ऑप्शन सी है कुमार देवी, ऑप्शन डी है दाता देवी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन हुआ करता था। तो ऑप्शन है विष्णुगोप, ऑप्शन बी है नीलराज, ऑप्शन सी है हष्टवर्मन, ऑप्शन डी है मंटराज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विष्णुगोप। क्वेश्चन 48 कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, किस विद्वान ने यह सिद्ध कर दिया था पहले ही। आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त या ऑप्शन सी है वाल्मीकि या ऑप्शन डी है भारवी। इस सवाल हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका वाल्मीकि हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 49 कह रहा है अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर समर्पित करता है। तो इसे याद रखिएगा द्वादश शिलालेख आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 50 कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्वक्स नेक्टर की पुत्री हुआ करती थी, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम आपका हेलन हुआ करता था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनमें से मेगस्थनीज और डायमेगस और एक कौन था। तो एक आपका डायनोसिस था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य अनंत था, मल का या वज्र का या लिच्छवी का या आपका शाक्य का। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा शाक्य। क्वेश्चन 53 कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आद्यस्था किसने करी थी। अश्वघोष ने या ऑप्शन बी वसुमित्र या आपका धर्मरचित या आपके डी प्रस। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में कुंडल वन में कनिष्क काल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और वीडियो बनाने का। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर।